हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ कुड सीखने वाले हैं। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? तो इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने यूज ऑफ मे, कैन पढ़ रखा है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। और मॉडल में हम लोगों ने लगभग 2 मॉडल अभी तक कवर कर लिया है, कैन और मे। आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है कुड। आइए, कुड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, कुड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? यूज ऑफ कुड। यदि मैं बोलूं इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो हिंदी का मतलब इसका भी होता है। देखिए, हिंदी मतलब तो इसका सकना ही होता है, लेकिन आप इसका सका हिंदी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सका। यानी यूज ऑफ कुड, सका। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं। याद है आपको, मैंने आपको कैन पढ़ाया था और मैं पढ़ाया था। मैंने आपको क्या बोला था? एक स्टेप पीछे आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कैन पढ़ाया होगा तो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने आपको मैं पढ़ाया होगा तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही शायद में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन अब कुड को देखते हैं तो मैं आपका क्लियर हो जाएगा। कुड भी देखिए, जैसे कि वैसा संभावना, यदि अभी तक आपने देखा होगा तो कैन को और मे को हम लोग संभावना को ही बता रहे थे। कुड भी वैसा ही कुछ है। इसका भी प्रयोग हम लोग तब करते हैं, वैसा संभावना जो बीते हुए समय में बताना हो, या फिर वैसा संभावना जो बताना हो जो एकदम रेयर केस में हो। चलिए मैं लिख के समझाता हूँ, केवल मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या? इट इज यूज्ड टू शो 40% ऑफ द, ध्यान दीजिएगा मैंने पॉसिबिलिटी लिखा था, इस बार मैं रिमोट पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। रिमोट पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ? रिमोट पॉसिबिलिटी और रिमोट केवल एबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वैसा संभावना को इसमें बताने का प्रयास करेंगे जो शायद ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो ये तो बहुत रेयर केस है ना कि आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो। तो वैसा संभावना जो एकदम रेयर होने वाला हो, ठीक है, तब हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। या फिर पास्ट एक्शन को बताने के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पास्ट के एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पास्ट के एबिलिटी को बताने के लिए इट इज यूज टू शो 40% ऑफ रिमोट पॉसिबिलिटी, और पास्ट एबिलिटी में ज़्यादा लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में होंगे, या फिर मान लीजिए आप 11th क्लास में होंगे। तो जब आप 11th क्लास में हैं तो आप क्या सोचते होंगे? मैं 10th क्लास अच्छे से पास नहीं कर सका। या फिर मान लीजिए आप 12th में हैं, 12th पास कर चुके हैं, तब आप क्या सोचिएगा? मैं अच्छा से 12 नहीं पढ़ पाया, मैं अच्छे से 11th नहीं कर पाया, यानी मैं नहीं कर सका। ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी पास्ट की एबिलिटी को बता रहे हैं। अभी तो आप हैं नहीं 10th में, पास्ट में थे, वैसा आप जो करना चाहते थे वैसा नहीं कर सके। तो वो आप क्या बताना चाहते हैं? पास्ट की एबिलिटी को बताना चाहते हैं। तो कुड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब वैसा संभावना बताना हो जो शायद ही हो सके, मतलब एक इमेजिनरी टाइप का हो, तब हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। या फिर पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए, या फिर वैसा समय भी करते हैं जहाँ पे हमको चांसेस आधे से कम है, आधे से कम हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर दे रहा हूँ। क्या? इट इज यूज्ड टू शो पोलाइटनेस, SHOW, यहाँ पे ओ है, ठीक है, पोलाइटनेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो ये विनम्रता को भी दर्शाता है। जैसे कैन क्या था?
कैन अग्रेशन बता रहा था, एकदम जबरदस्ती बात कर रहे थे। में आधे आधे का सेंस में था, ये आधे से भी कम हो गया, यानी ये बहुत ज्यादा विनम्र हो गया। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है पूरे मॉडल के लिए, एक ही स्ट्रक्चर। क्या एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे सर मॉडल में हम लोग कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, कुड, तो हम लोग यहाँ पे कुड लगा देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हर बार की तरह मैं एक कहानी के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कुड का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त घर के बाहर जा रहे हैं और वर्षा वाला बात था। चलिए वही वाला मैं कहानी फिर से दोहराता हूँ। फिर से दो दोस्त हैं जो घर से बाहर जा रहे हैं और आसमान में देखते हैं, तो इस बार देखते हैं बादल है लेकिन साथ में सूर्य भी उगा हुआ है। ठीक है, कहीं भी बादल गरज नहीं रहा है, बिजली नहीं चमक रहा है, बादल है और सूर्य भी है। तब आपका दोस्त कहता है आज वर्षा हो सकती है। संभावना क्या है, रेयर है, यानी कि कम है, इमेजिनरी टाइप का है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी संभावना आधे से कम हो चुकी है। तो जब संभावना आधे से कम हो जाए, अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, चूंकि मैंने क्या बोला, बादल है तो हो सकता है, 40% संभावना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, आज वर्षा हो सकती है। इट, चूंकि सब्जेक्ट क्या है हम लोग का यहाँ पे, जब कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, कुछ नहीं रहे तो हम लोग इट, इसके बाद कुड रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला था आपको कि हो सकता है आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया था कि ये वैसा पॉसिबिलिटी है जो शायद ही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, देयर इज ए बॉम्ब देयर could be a bomb under your seat, your seat, यानी कि इमेजिनरी है, हो सकता है कि आपके सीट के नीचे बॉम्ब हो। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आप खुद से तय कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, वैसा सेंटेंस जिसमें पॉसिबिलिटी आधे से भी कम हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लिखवाया था कि पास्ट के हम लोग कहाँ गया, हाँ देखिए, पास्ट के एबिलिटी को बताने के लिए भी हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे में मान लीजिए मैं 10वीं पास नहीं कर सका, कुछ स्टूडेंट होंगे जो अभी एक बार 10वीं फेल हो गए होंगे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हो 10वीं में, तो वो फिर से प्रयास कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट हैं जो 11th में और वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो कहेंगे ना कि मैं 10वीं अच्छा से पास नहीं कर सका, या फिर मैं पास ही नहीं हो सका, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं 10वीं कक्षा पास ना हो सका। ध्यान दीजिए, मैंने आपको शुरू में ही लिखवाया था कि कुड का हिंदी सकना भी होता है और सका भी होता है। ठीक है, ये पास्ट को भी बताता है और प्रेजेंट में भी बता देता है। ठीक है, तो मैं 10वीं कक्षा पास नहीं कर सका, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं अपने इच्छाओं को बता रहा हूँ कि ऐसा कर ना सका बीते हुए समय में। ठीक है,
तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग की स्ट्रक्चर क्या होती है, हमेशा यही स्ट्रक्चर होती है ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल में हम लोग कुड पढ़ रहे हैं तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, तो हम लोग का सब्जेक्ट हो गया मैं, कौन पास नहीं कर सका, तो मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद 10वीं कक्षा पास ना हो सका, कुड, मॉडल हो गया हम लोग का कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ना हो सका, यानी कि नहीं हो सका, मैं 10वीं कक्षा पास नहीं हो सका। देखिए ना हो सका या नहीं हो सका बात एक ही है, नेगेटिव बताना चाहते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, मॉडल के तुरंत बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, है ना। तो मॉडल हम लोग का क्या है, कुड, तो नॉट, आई कुड नॉट पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। अच्छा हम लोग क्लास 10th बोल रहे हैं ना, आई कुड नॉट पास द क्लास 10th, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोग को पॉसिबिलिटी बताना था, वैसा पॉसिबिलिटी जो शायद हो सकता है, ठीक है, या फिर वैसा संभावना बताना हो जिसमें हम लोगों को 40% संभावना हो, यानी आधे से भी कम हो। एक बार मैंने और एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में इंटर करना है और सर से आप परमिशन लेना चाहते हैं, मे आई कम इन सर, तो चांसेस 50-50 रहते हैं। अब मान लीजिए इस बार ऐसा हुआ है, ऐसा कहानी समझिए कि आप स्कूल जा रहे थे और आपकी क्लास 9 बजे से थी, लेकिन आप 9:10 पे गए हैं। अब इस बार ऐसा हुआ है कि 10 मिनट आप लेट हैं, तो आपको मन तो है अंदर से जाने का, लेकिन आप आधा-आधा नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप 10 मिनट लेट हैं, सर का मन होगा तो 10 मिनट और बाहर खड़ा करवा देंगे। तो जब वो बाहर खड़ा करवाना चाहेंगे, तो जब आप संभावना 50-50% का दे दीजिएगा, तो फिर उनको तो संभावना मिलेगा कहाँ? लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा कुड आई कम इन सर, इसका मतलब ये होगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा विनम्रता से पेश आ रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो अब उनके ऊपर है, 60% उनको मैंने दे दिया है ना? तो वो अब बोल सकते हैं यस यू कैन कम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं यू मे कम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं यू कुड कम। ये उनके ऊपर है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए तीनों सही है। लेकिन आप यदि लेट हैं तो कुड लगाएँगे, ठीक है? कुड आई कम इन सर? कुड आई कम इन सर? अच्छा आज मैंने ना सारे सेंटेंसेस के पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं करवाए, क्यों? क्योंकि अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग बार बार एक ही सेंटेंस को हिंदी में लिखें, फिर हिंदी को 3 फॉर्म में बनाएं, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए मैं अब सेंटेंसेस नहीं लिख रहा हूँ ऐसा। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बनाना सीख चुके होंगे, कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ स्पोकन के टॉपिक पे। स्पोकन का टॉपिक क्या कहता है, तो स्पोकन का टॉपिक ये कहता है कि हम लोग जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, तो या तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता है, या तो हम लोग उससे कुछ पूछ रहे होते हैं, या तो वो हमको जवाब दे रहा होता है, या तो हम लोग आपको जवाब दे रहे होते हैं। यानी हम लोग हमेशा क्वेश्चन एंड आंसरिंग करते हैं। स्पोकन में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो स्पोकन में अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन से क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक नोट लिखवा देता हूँ। नोट क्या लिखवा देता हूँ, नोट ये लिखवा देता हूँ। देखिए जब भी आप कुड का प्रयोग करेंगे, तो आप एबल टू का प्रयोग नहीं करें। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द डॉक्टर कुड, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, यानी कि जो डॉक्टर था वो पेशेंट को नहीं बचा सका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, जो डॉक्टर है वो नहीं बचा सका, किसको, पेशेंट को। बीते हुए समय का एक्शन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, द डॉक्टर, बीते हुए कहानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इज एम आर या वॉज वर्ड, तो यहाँ पे मैं वॉज लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू, अच्छा नॉट एबल टू या फिर अनएबल टू,
was unable to save the patient। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी की एबिलिटी को ही तो बता रहे हैं क्या, कि जो डॉक्टर है वो अपने क्षमता के हिसाब से पेशेंट को नहीं बचा सका, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ ना। तो जब मैं एबिलिटी का ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अनेबल टू यानी कि करने में असमर्थ। अनेबल का देखिए, एबल का मतलब होता है करने में समर्थ, और अनेबल का मतलब होता है असमर्थ। असमर्थ, असमर्थ यानी जो डॉक्टर था वो पेशेंट को बचाने में असमर्थ रहा। तो असमर्थ रहा इसका मतलब क्या, कि वो बचा नहीं सका। तो अनेबल जब हम लोग लगा देंगे तो कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने वॉज लगाया ना कि कुड। जैसे ही यहाँ पे मैं कुड लिख दूंगा ना तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, चूंकि कुड और अनेबल दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, यही मैं नोट में लिखवाता, जो कि पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर रहे। अब नोट में क्या लिखवा रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए ये हमेशा नेगेटिव में ही होगा। देखिए यहाँ नॉट है ना, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस में कुड और अनेबल टू में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है, किसी एक का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही करना था। इससे आगे अब हम लोग को आगे चलना है। आगे क्या देखना है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग। इसी को मैं क्वेश्चन में बना दूं क्या? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैं पॉजिटिव बना लूँ फिर नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आई कुड टीच यू, आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सका। देखिए तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं बीते समय में आपको पढ़ा सका, या फिर ऐसा भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। संभावना 40% है। मान लीजिए आप बहुत ही बदमाश स्टूडेंट हैं, बहुत ही बदमाश हैं, तो क्या दिक्कत होती है पढ़ाने में, है ना। तो मैं एक संभावना कम ही बता रहा हूँ कि आपको मैं शायद ही पढ़ा सकता हूँ। तो आई कुड टीच यू, यही क्वेश्चन को यदि मैं नेगेटिव में बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। कहाँ, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। क्योंकि हम लोग अभी हेल्पिंग वर्ब में ही मॉडल पढ़ रहे हैं ना, तो मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। आई कुड नॉट टीच यू। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता तो हम लोग क्या करते, कुड यू टीच मी। इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही नेगेटिव बनाना होता तो हम लोग क्या करते, कुड यू नॉट टीच मी। ठीक है, अब इसका आंसर करते हैं। ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। दोनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे करते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या, पॉजिटिव क्वेश्चन का यस लगाकर यू को चेंज कर देते हैं आई में। मॉडल में हम लोग को कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, जो मॉडल यहाँ होता है वही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो यस आई कुड टीच यू को आई में चेंज कर दिए। मी को क्या होगा, तो देखिए मी का आंसर क्या होगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आई को यू में चेंज कर देते हैं और यू को आई में चेंज कर देते हैं। आई को यू में चेंज कर देते हैं तो यू को भी आई में चेंज कर देते हैं। लेकिन मी क्या है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो आप यहाँ पे यू लिखेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, यू। इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं, तो इसका जवाब क्या दीजिएगा, हाँ, हाँ मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। कुड यू टीच मी, देखिए क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कुड यू टीच मी, क्या क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट के तौर पर हैं,
और आपने यही पूछा, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो यू चेंज कर दिया ना, बोलते वक़्त हिंदी में भी चेंज हो जा रहा है, वैसे ही इंग्लिश में भी ऐसे ही चेंज हो जाता है। लेकिन अब हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगा के चेंज करना है, बस ऐसा समझना है यू को आई में और आई को यू में और मी को यू में और यू को मी में कब करते हैं? जब ये ऑब्जेक्टिव केस हो तो, ठीक है? अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? तो नो लगा करके। सेंटेंस नेगेटिव है, नो। आई को चेंज कर देंगे यू में, यू को चेंज करते हैं आई में, तो चूँकि यहाँ पे यू है तो यू को चेंज कर देंगे आई में। नो, आई। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है हम लोग को, जो मॉडल है वो लगा देंगे। नो आई कुड नॉट टीच। मी को चेंज कर देंगे यू। ठीक है? ऐसे ही आपको सेंटेंसेज बनाने हैं। कितने सेंटेंसेज बनाने हैं? तो कम से कम तो आपको 50 सेट बनाने हैं। ये मैं क्या बताया? ये सेंटेंसेज हैं। टीच यू। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक को सेट बोलते हैं, एक सेट बोलते हैं, ठीक है? और एक सेट बनाने में 4 सेंटेंसेज होते हैं। यदि आप 50 सेट बनाते हैं, 50 सेट बनाते हैं, यानी कि कितने हो जाएँगे? 50 गुने 4 यानी कि 200 सेंटेंस हो जाएँगे। 200 सेंटेंस हो जाएँगे। देखिए इतना सेंटेंस आप डेली बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, चीज़ों को रटिए नहीं। आप फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे आप रटते हैं चीज़ों को, आपका दिमाग सिकुड़ जाता है। जैसे ही आप चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं, भले आप पहला बार गलती बोले, सही बोले, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, उसको बोलिए, बार-बार पढ़िए, आईना के सामने बोलिए, अपने दोस्तों के सामने बोलिए। पहली बार आप गलत बोलेंगे और गलती से नहीं डरना है, क्योंकि हम लोग गलत बोलकर ही सही बोलना सीखते हैं। एकदम से कोई भी बच्चा सही नहीं बोलना सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो हम लोगों को क्या होता था? बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज़्यादा गलती बोलते थे। कुछ नहीं बोलने आता था तो केवल एक-एक वर्ड बोलते थे, फिर धीमे-धीमे सेंटेंस बोलना सीख गए। वैसे ही इसमें भी आप गलती कर रहे होंगे मुझे पता है, और गलती से नहीं घबराइएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ही नहीं। नहीं, आप ऐसा तो सोचिए कि आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप ये सोच लें कि मैं मुझे तैरना ही नहीं आता और मैं नदी में ना कूदूँ, वरना मैं डूब जाऊँगा। तो आप आजीवन मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप कभी तैरना नहीं सीखिएगा। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, थोड़ा-सा पानी में जाकर तैरेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग नदी को पार कर जाएँगे, समुद्र को पार करने की क्षमता रखेंगे। यानी कि शुरू में हम लोग छोटा से स्टार्ट किए थे और ख्वाब बहुत बड़ा था और हम लोग उस मुकाम तक पहुँच भी गए, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। वैसे ही आप भी यदि थोड़ा बहुत गलती कर रहे हो, तो उसको लिए घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे ही यह क्लास खत्म होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, मैं अब बोल सकता हूँ। अब मैं बोल सकता हूँ, इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकता हूँ, इंग्लिश से किसी से भी लड़ सकता हूँ, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुड का प्रयोग आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय एंड थैंक यू।